नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही सीरियस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। कल इंदौर में एक बहुत बड़ी फायर ट्रेजेडी हुई। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक फायर जो है वो ईवी चार्जिंग स्टेशन पॉइंट के पास शुरू हुई, लेकिन उसके बाद गैस सिलेंडर एक्सप्लोड हुए, जिसकी वजह से डैमेज जो था वो और ज़्यादा बढ़ गया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों ये है कि फाइनल इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है, इसीलिए अभी इस टाइम पे किसी चीज़ को 100% फाइनल कॉज बताना सही नहीं। तो आज की इस वीडियो का पर्पस आपको डराना नहीं है, बल्कि सिंपल लैंग्वेज में समझाना है कि एग्जैक्टली इशू क्या था, ईवी फायर और चार्जिंग फायर में क्या डिफरेंस होता है, क्या चीज़ें हैं जिनको आपको अवॉइड करनी चाहिए, और अगर आपके घर में ईवी है तो क्या सेफ हैबिट्स जो हैं वो आपको फॉलो करनी चाहिए। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। इंदौर में एक घर के बाहर या चार्जिंग एरिया के पास जो कह सकते हैं फायर शुरू हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इशू जो है वो ईवी चार्जिंग पॉइंट से कनेक्टेड हो सकता है, लेकिन उसके बाद जो सिचुएशन डेंजरस बनी उसमें एलपीजी सिलेंडर्स एक्सप्लोजन और घर के अंदर दूसरी चीज़ें भी मेजर फैक्टर बनी। गवर्नमेंट ने फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर किए हैं और आईआईटी इंदौर को सेफर ईवी चार्जिंग रूल्स बनाने के लिए इन्वॉल्व भी किया है। मतलब पहला लेसन ये था कि कभी कभी सिर्फ हेडलाइंस देखकर कंक्लूजन मत बनाओ। हेडलाइंस बोल सकती हैं कि ईवी फायर है, बट रियल स्टोरी हो सकती है कि चार्जिंग इशू हो, वायरिंग इशू हो, ओवरलोडेड सर्किट का इशू हो, या फिर नियर बाय फ्लेमेबल मटेरियल पड़े हो, या फिर इन सब का कॉम्बिनेशन भी हो। अब बात करते हैं दोस्तों, ईवी फायर और चार्जिंग फायर सेम चीज नहीं हो। ये पॉइंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपने अपना फोन चार्जिंग पे लगा रखा है और प्लग पॉइंट में प्रॉब्लम आ जाए, तो क्या आप बोलेंगे कि फोन ही गलत था? ऐसा ज़रूरी नहीं है। प्रॉब्लम हो सकती है सॉकेट में, वायर में, एडाप्टर में, हीट बिल्टअप में, या ज़्यादा लोड होने में। और ईवी के केस में भी ऐसा ही होता है। ईवी इंसिडेंट जो है बेसिकली ब्रॉडली अगर हम बात करें तो वो 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है व्हीकल बैटरी प्रॉब्लम, यानी कि यहाँ पे एक्चुअल बैटरी पैक के अंदर प्रॉब्लम होती है। दूसरा जो ईवी इंसिडेंट है वो ये हो सकते हैं चार्जिंग के सेटअप प्रॉब्लम, यानी कि यहाँ इशू जो है वो चार्जर, सॉकेट, केबल, अर्थिंग, वायरिंग या इंस्टॉलेशन क्वालिटी में भी हो सकता है। तीसरा जो है फायर स्प्रेड का प्रॉब्लम है। यहाँ शुरुआत छोटी होती है, लेकिन पास में जैसे गैस सिलेंडर, फ्यूल, प्लास्टिक आइटम या फिर पुअर वेंटिलेशन होने की वजह से भी फायर बहुत बड़ी बन जाती है। ऑफिशियल गाइडेंस और रिपोर्ट्स जो हैं वो क्लियरली सपोर्ट करती हैं चार्जिंग सेफ्टी और सराउंडिंग एज अ क्रिटिकल, नॉट जस्ट द बैटरी इटसेल्फ। इसीलिए ईवी में आग लगी बोलना कभी कभी हाफ ट्रुथ होता है। अगर मैं बात करूं कि ये जो इंडोर केस हुआ है इसमें सबसे बड़ा लेसन क्या था, और यही वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। अवेलेबल रिपोर्ट्स के बेसिस पर बिगर लेसन यही लगता है कि इंडिया में ईवीज तो बढ़ रही हैं, लेकिन सेफ होम चार्जिंग कल्चर उतनी फास्ट स्पीड से बिल्ड नहीं हो रहा। मतलब कि हर घर में वायरिंग ईवी चार्जिंग लोड के लिए डिजाइन नहीं होती। लोग कभी कभी अनसेफ एक्सटेंशन या फिर टेम्परेरी सेटअप यूज कर लेते हैं। चार्जिंग पॉइंट के पास फ्लेमेबल आइटम्स हो सकती हैं, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो व्हाट वार्निंग साइंस टू वॉच फॉर। और गवर्नमेंट जो है दोस्तों वो अब एसओपीज बनाने की बात भी कर रही है। इसीलिए ये अपने आप में बताता है कि जो इशू है वो कार मॉडल या फिर बैटरी से रिलेटेड नहीं है, ये एसओपीज से रिलेटेड। मैं इसको अब सिंपल वे में समझाता हूँ। सोचो आपके घर में एक बहुत पावरफुल मशीन है जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। उस मशीन को चार्ज करने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग प्लग चाहिए, सही वायरिंग चाहिए, सही स्विच चाहिए, सेफ जगह चाहिए, और पास में जलने वाली चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर आप एक पावरफुल मशीन को वीक प्लग पे चार्ज करोगे, गर्म जगह पर चार्ज करोगे, या उसके पास गैस सिलेंडर रखोगे तो रिस्क बढ़ सकता है। और ईवीज फ्रैंकली बोलूं तो कोई टॉय नहीं है, वो एक हाई पावर मशीन्स हैं, और हाई पावर मशीन को डिसिप्लिन चाहिए। अब अगर बात करें कि क्या किया जा सकता था उस केस में, तो ये पार्ट जो है दोस्तों आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। इन्वेस्टिगेशन फाइनल होने से पहले हम एग्जैक्ट टेक्निकल ब्लेम नहीं दे सकते, बट ऑफिशियल गाइडेंस एंड कॉमन इलेक्ट्रिकल सेफ्टी लॉजिक के बेसिस पर कुछ चीजें जो हैं वो क्लियरली बेटर की जा सकती, जैसे कि प्रॉपर चार्जिंग पॉइंट। होम चार्जिंग को नॉर्मल जुगाड़ सॉकेट से के लेवल पर ट्रीट नहीं करना चाहिए। चार्जिंग सेटअप कंप्लायंट, प्रॉपर्ली इंस्टॉल्ड एंड सुटेबल फॉर इलेक्ट्रिकल लोड होना चाहिए। इंडियाज पावर मिनिस्ट्री गाइडलाइंस एम्फेसाइजेस ऑन सेफ्टी एंड क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स फॉर ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा, इनफैक्ट अगर मैं बात करूं वायरिंग एंड लोड चेक,
घर की वायरिंग अगर ओल्ड है, वीक है या ऑलरेडी ओवरलोडेड है तो चार्जिंग रिस्क बढ़ सकता है। इसीलिए इलेक्ट्रिशियन से लोड असेसमेंट और प्रॉपर प्रोटेक्शन चेक करवाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। And that is consistent with the current response focusing on infrastructure and home wiring, not just the vehicle. अब अगर मैं दोस्तों तीसरे पॉइंट की बात करूं तो फ्लेमेबल आइटम्स जो हैं उनको दूर रखना चाहिए। गैस सिलेंडर्स, फ्यूल कैंस, सॉल्वेंट्स, क्लोथ पाइल्स, कार्डबोर्ड या फिर इजीली बर्निंग मटेरियल्स जो हैं वो चार्जिंग एरिया के पास बिल्कुल भी नहीं। और इंडोर रिपोर्ट स्पेशली सेज एलपीजी सिलेंडर एक्सप्लोजन वर्स इन द फायर, मतलब कि वो जो सिलेंडर्स रखे थे उन्होंने सिचुएशन को और ज्यादा वर्स। अब अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो दोस्तों क्लोज ट्रैप चार्जिंग स्पेसेस को अवॉइड करो। वेंटिलेशन बहुत मैटर करता है। हीट बिल्टअप और स्मोक स्प्रेड दोनों रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। इनफैक्ट ऑफिशियल सेफ्टी डॉक्यूमेंट एम्फसाइजेस ऑन कंडीशन अराउंड डैमेज और रिस्क, हाई रिस्क बैटरीज एंड कीपिंग डिस्टेंस फ्रॉम स्ट्रक्चर कंबस्टिबल्स, यानी कि जो ऑफिशियल सेफ्टी डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्लियरली एम्फसाइज करते हैं उन कंडीशंस पर कि जो जहां पर आपको हाई रिस्क बैटरीज पड़ी हो, डैमेज हो, तो उनको जो है वो काफी डिस्टेंस पे रखना चाहिए। अब अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं दोस्तों, वार्निंग साइंस को इग्नोर मत। अगर चार्जिंग के दौरान आपको बर्निंग स्मेल आए, अनयूजुअल हीटअप बिल्ड होते नजर आए, स्पार्क आए, स्मोक दिखे या बबलिंग या क्रैकलिंग साउंड आए तो उसे नॉर्मल मत समझ। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें दोस्तों, फायर एग्जिट और एस्केप प्लान पे बहुत फोकस होना चाहिए। अगर आग का रिस्क दोस्तों सिर्फ ईवीज के साथ नहीं है बल्कि किसी भी होम अप्लायंस के साथ हो सकता है। हर घर को पता होना चाहिए कि एग्जिट रूट क्या है, रात को कीज कहाँ होती हैं और इमरजेंसी में सब कैसे बाहर निकले। और दोस्तों ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंदौर के केस में जो डोर्स हैं वो इलेक्ट्रिकली लॉक हो चुके थे, जिसकी वजह से वो डोर्स खुल नहीं पाए, लोग बाहर नहीं आ पाए, तो इसीलिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट की बात करें दोस्तों कि क्या ईवीज अनसेफ हैं, ये सवाल बहुत लोग पूछ रहे हैं और करेक्ट आंसर ये है कि ऐसा बोलना कि ईवीज अनसेफ हैं इज टू सिंप्लिसिटिक एंड नॉट सपोर्टेड बाय द वेरीफाइड फैक्ट्स हियर। मतलब कि इस केस में फाइनल रूट कॉज अभी इन्वेस्टिगेशन में है। रिपोर्टिंग और ऑफिशियल रिस्पॉन्स क्लियरली सजेस्ट कर रहे हैं कि इशू में हैव बीन इन्वॉल्व चार्जिंग सेटअप और वायरिंग और फायर स्प्रेड कंडीशन, नॉट जस्ट द ईवी बैटरी। तो ऑनेस्ट आंसर क्या है? ईवीज को सेफ बनाने के लिए तीन चीजें बहुत जरूरी हैं। पहला, गुड व्हीकल इंजीनियरिंग, सेफ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, रिस्पॉन्सिबल यूजर बिहेवियर। ये तीनों होंगे तभी सिस्टम एक सेफ सिस्टम माना जाएगा। अब अगर मैं बात करूं कि आप एक ईवी ओनर हो तो आज से आप क्या कर सकते, ये बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल सेगमेंट है। आप आज ही चेक करो कि क्या आप प्रॉपर चार्जिंग पॉइंट यूज कर रहे हो, क्या वायरिंग लोड जो है वो हैंडल कर सकती है, और क्या चार्जर के पास कोई जलने वाली चीज तो नहीं है, क्या चार्जिंग एरिया प्रॉपरली वेंटिलेटेड है, क्या आप कभी लूज प्लग, गर्म सॉकेट या स्पार्क नोटिस कर चुके हो, क्या फैमिली को पता है कि इमरजेंसी में कैसे रिएक्ट करना है। अगर इसमें से किसी भी सवाल का आंसर जो है वो डाउटफुल लगता है तो जल्दी से एक्शन लो, क्योंकि सेफ्टी का बेस्ट टाइम फायर के बाद नहीं, फायर से पहले होता है। इंडोर ट्रेजेडी को दो तरह से देखा जा सकता है दोस्तों, एक तो लेजी वे तरीके से जैसे कि ईवीज जो हैं वो डेंजरस हैं, और एक स्मार्ट वे कि ये वार्निंग है कि ईवी अडॉप्शन के साथ सेफ चार्जिंग रूल्स और पब्लिक अवेयरनेस भी उतनी फास्ट होनी चाहिए जैसे कि ईवीज बढ़ रही हैं। और दोस्तों ऑल अबाउट ईवीज पर हमारा काम सिर्फ ईवीज को प्रमोट करना नहीं है, हमारा काम है सही इंफॉर्मेशन देना। और इस स्टोरी का सही कंक्लूजन दोस्तों ये है कि प्रॉब्लम सिर्फ ईवी नहीं थी, प्रॉब्लम हो सकता है चार्जिंग सेटअप हो, वायरिंग्स हो या सराउंडिंग्स हो या फिर इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस का कॉम्बिनेशन। तो फाइनल प्रोब का वेट करना चाहिए, लेकिन सेफ्टी लेसन्स अभी से क्लियर हैं। अगर आप ईवी यूज करते हो तो या फिर फ्यूचर में ईवी लेने वाले हो तो इस वीडियो को लाइटली मत लो। ईवी लेना एक मॉडर्न चॉइस है, लेकिन उनको सेफली चार्ज करना एक प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप चाहते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में सिंपल चेकलिस्ट बना दूं कि घर में ईवी चार्ज करने से पहले क्या 10 सेफ्टी चेक्स होने चाहिए, कमेंट में लिखिए यस। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ एंड स्टे इलेक्ट्रिक।